मोर गौवा का स्कूल, मोर गौवा का स्कूल, मोर गौवा का स्कूल। चलो रे सभी पढ़ने चलो, चलो रे सभी मेरे स्कूल में अपने बच्चों का नाम लिखाना, बच्चों का नाम लिखाना, बच्चों का नाम लिखाना। इसी स्कूल से भैया है निपुण प्रदेश बनाना, है निपुण प्रदेश बनाना, निपुण प्रदेश बनाना, है निपुण प्रदेश बनाना, है निपुण प्रदेश बनाना, है निपुण प्रदेश बनाना। स्कूल में सब बच्चों को है पूरी ड्रेस में आना, है पूरी आना, है पूरी ड्रेस में आना। स्कूल में सब बच्चों को है पूरी ड्रेस में आना, है पूरी ड्रेस में आना, है पूरी ड्रेस में आना। अरे शिक्षा है पता सब लोग, शिक्षा है पता सब लोग, मिलकर करे प्रयोग। चलो रे सब पढ़ने चलो, चलो रे सभी पढ़ने चलो, चलो रे सभी पढ़ने चलो, चलो रे सभी पढ़ने। आप देखते हैं नाटक कि जिनके खाते में 1200 रुपया पहुंच जाता है, उसका कैसे उपयोग करते हैं और कैसे दुरुपयोग करते हैं। देखते हैं नाटक। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। कंपोजिट स्कूल लक्ष्मणपुर के बच्चे आज आए हैं माय दिया के ग्राउंड में, और इसके जस्ट पीछे माय दिया का स्कूल भी है। हम लोग लक्ष्मणपुर के साथ साथ अमडिया के भी बच्चे हैं, और बेलही के बच्चे हैं, बेनीजोत कहरारा के बच्चे हैं, माय दिया राघोपट्टी के बच्चे हैं और नटवा के भी बच्चे हैं यहाँ पर। ये देखिए बच्चे आ गए हैं। बच्चों के साथ साथ आपको गार्जियन भी दिखने को मिलेंगे। ये सब गार्जियन हैं, सब आज नुक्कड़ नाटक से जागरूक होने वाले हैं। नुक्कड़ नाटक है किस चीज़ का, फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये आइए, आयोजक हैं बेसिक शिक्षा विभाग जनपद गोरखपुर की तरफ से नुक्कड़ नाटक कराया जा रहा है, जागरूक करने के लिए कराया जा रहा है। स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी के अंतर्गत आता है ये, और निपुण भारत मिशन उत्तर प्रदेश हेतु जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो मैं उनके पास आपको लेकर चलता हूँ जो इस नुक्कड़ नाटक को प्रस्तुत करने वाले हैं हमारे बच्चों के सामने, गार्जियंस के सामने। तो इनसे मैं पूछ लेता हूँ कि ये नुक्कड़ नाटक किस विषय पर है। ये निपुण भारत मिशन अभियान चलाया जा रहा है बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा। तो इसमें हमको बच्चों को प्रेरित करना है, उनके अभिभावकों को प्रेरित करना है, उनके माता पिता को हमको ये समझाना है नाटक के माध्यम से कि जो हमारे बच्चे जितने भी पंजीकृत स्कूल में हैं, जो चाहे बालक हो या बालिका, सबको नियमित स्कूल आना है। हाँ, जो जनता है उसको हमको जागरूक करना है कि अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजें और फुल ड्रेस में भेजें। जो 1200 रुपया उनके खाते में जाता है, बच्चों के माता पिता के खाते में जाता है, तो वो उसका दुरुपयोग ना करके बच्चों की ड्रेस बनवाएं और बढ़िया सुबह नहला धुला करके बच्चों को स्कूल भेजें। बालक हो बालिका, सबको पढ़ने का पूरा हक है। आपका नाम? राजेंद्र तिवारी। और आपके प्रोजेक्ट में क्या है? मैं दल नेता हूँ, दल लीडर। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दोस्तों, हम लोग अब देखने जा रहे हैं नुक्कड़ नाटक जो ये प्रेजेंट करवाने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। बाबू रुपये 1200 हुए वसूल, चलो कुछ लेने चले, चलो कुछ लेने चले, चलो कुछ लेने चले। रुपये 1200 हुए वसूल, चलो कुछ लेने चले, चलो कुछ लेने चले, चलो कुछ लेने चले। साड़ी ले लो साड़ी, अरे कपड़े ले लो कपड़े, धोती ले लो धोती, कुर्ता, पैजामा, चप्पल, जूता, अरे कपड़े ले लो कपड़े। अरे भैया क्या है, कितने की साड़ी दे रहे हो? 500 रुपए की साड़ी है ये। 500 की? हाँ 500 की है। अच्छा हाँ, अरे वो वाली 3000 की है। ठंडी में ठंडी नहीं लगेगी। क्या बात करते हो? हाँ सही बता रहे, अभी नई आई है। अच्छा हाँ, लेकिन भैया मेरे पास 500 रुपया है। तुम जाओ, तुम नहीं ले पाओगे। 1200 की कोई साड़ी नहीं है। अरे साड़ी ले लो साड़ी। अरे काका, अरे इधर आओ। अरे काकी के लिए धोती ले लो, अभी अभी कल ही नई नई आई है। आओ आओ। अरे चाची, अरे इधर आओ।
कोई दुकान बका कर रही हो? यहाँ कपड़े ले आके नहीं मिले है भैया। हाँ क्या है? वो 5 रुपया है, हमका चप्पलों लिए है, चश्मा लिए है और मेहरुआ खाते टिकुली और चूड़ी उड़ी लिए है। अरे ये 500 रुपए की साड़ी है, यही ले लो तुम। दाइयो ये लो लो, ये लो साड़ी और चप्पल कहीं और ले लेना। चलो ठीक है। पैसे लाओ 500 ले लो। आज लज्जो बहुत खुश होगी, बहुत दिन से कह रही थी हमारे लिए साड़ी नहीं लाते हो। कि ये दिन अब याद रहेंगे, दुख के दिन भूल गया हूँ। कि ये दिन अब याद रहेंगे, दुख के दिन भूल गया हूँ। लज्जो ए लज्जो, अरे कहाँ गई? अरे देखो आज तुम्हारे लिए हम कहाँ लाए हैं। लज्जो चिल्ला रहे हो? अरे देखो आज तुम्हारे लिए हम कहाँ लाए हैं। क्या लाए हो? अरे नहीं बताएंगे। अरे बता दो। नहीं तो ठीक, हम चल रहे अच्छा हैं। सुनो, ये तुम जो साड़ी के लिए कह रही थी ना बहुत दिन से, देखो तुम्हारे लिए साड़ी लाए हैं। क्या साड़ी? हाँ देखे। और चप्पल भी लाए हैं। अच्छा हाँ लेकिन साड़ी तो तुम ले आए हो, पर तुम्हारे पास रुपए कहाँ से आए? अरे सरकार ने जो हमको 5 रुपया जीत रहा है ना, वही की साड़ी लाया हुआ है। क्या? और रामू की जूता मोजा ड्रेस उसका क्या होगा? अरे चुप रहो। मास्टर जी पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? अरे मास्टर साहब से बता देंगे कि आ जाए, कौन सी बड़ी बात है माँ। तुम ही जानना। ठीक है। अच्छा तुम एक काम करो, जाओ और खाना बनाओ जाके। ठीक है, सरकार ने हमको जो आवाज दिया है उसकी नींव की जरा अच्छे से कुटाई कर लो, क्योंकि भैया नींव जो है मकान की बुनियाद होत है, और अगर बुनियाद मजबूत ना होई तो उस पर मकान कैसे मजबूत बनी है। सही कह रहे हो। हाँ तो तुम जाओ खाना बनाओ, नींव की कुटाई कर ले। कि ये दिन अब याद रहेंगे, दुख के दिन भूल गया हूँ। कि ये दिन अब याद रहेंगे, दुख के दिन भूल गया हूँ। अरे बापू, ओ बापू, क्या रंगुआ? क्या चिल्ला रहा है? बाबू मास्टर साहब ढूंढ रहे हैं। मास्टर साहब ढूंढ रहे हैं? हाँ क्या है? गांव में ढूंढ रहे हैं, 3 महीने से स्कूल नहीं गए ना, हमारे पास आ रहे हैं, तुम्हारा नाम लिया। अच्छा हाँ देखो, जाके बताओ ना कि हम यहाँ घर में हैं। ठीक है? अरे हम नहीं जाने थे, अब देखो मास्टर जी हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। अरे मास्टर साहब रोज रोज हमका परेशान कर रहे हैं, क्या करी, कहाँ छिप जाए। रामा, रामा, श्यामा, अरे कलुआ, पिंकी, रिंकी, ये जो है गांव का लड़का है जो स्कूल में नाम लिखा दिया था और स्कूल नहीं आवत है। 450 बच्चन का नाम लिखा है गांव के, वही में आवत करते हैं सिर्फ 300, 150 बच्चा गायब है। कोई घर का काम कर रहा है और कोई खेती काम कर रहा है, और उनके माँ बाप को क्या कहे। वो जो है खुद का काम करते नहीं है, अब करते भी हैं तो बच्चों को भी साथ लगा लेते हैं। उनके पढ़ने लिखने में ध्यान ही नहीं देते। आज हम छोड़ेंगे नहीं, गाँव का एक बच्चे को पकड़ के ले जाएंगे। अरे रामो, अरे गुरुजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। खुचरा खुचरा, ये बता स्कूल काहे नहीं आते तुम? गुरुजी खेत में काम है तो बापू खेत पठाई रहे हैं। ए भगवान, ये लो, ऐसे बच्चे हैं जिनको खेत का काम जरूरी है, स्कूल नहीं जरूरी है। गुरुजी कह तो रहे हैं स्कूल जाने के लिए, पर हमारे पास ड्रेस ही नहीं है। ड्रेस नहीं है? हाँ अरे ड्रेस के पैसे तो भेज दिए गए 2 महीना पहले। मम्मी के लिए साड़ी वगैरह सब ले आए हैं। पप्पा कहाँ है? पप्पा को बुलाओ। अरे गोकराज, बापू, गोकराज, अरे हैं इधर आओ। मरवा दी। अरे आओ पप्पा,
अरे मास्टर साहब नमस्ते। कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? रामू 3 महीने से स्कूल नहीं आ रहा है और रोज तुम्हारे दरवाजे के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए हैं हम। अरे मास्टर साहब का होता है, घर पर बहुत काम है तो हम रोक लिया। कहा अरे! पढ़ाई कौन जरूरी थोड़ी है, कक्षा 2 3 की तो पढ़ाई है, कौन BA BSc MA की पढ़ाई है। अरे मास्टर साहब हमारा मुआ पढ़ाई में बहुत तेज है। अरे पास हो जाई। ऐसे पास हो जाई है? पढ़ी लिखी ना और इनका रमुआ ऐसा पास हो जाई। और कहा था कक्षा 1 2 की पढ़ाई है। अरे भैया जब कक्षा 1 2 में पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, तभी तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर BA MA तक पहुंचेगा। जब कक्षा 1 2 में ही फेल हो जाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? ये बात तो सही कहा तुम मास्टर साहब, ये तो हम सोचा ही नहीं। सोचे हो चाहे न सोचे हो, देखो तुम बच्चे की नींव कमजोर कर रहे हो। उसको जो है कल के स्कूल भेज देना, ठीक है? और प्रॉपर ड्रेस में जूता मोजा और बस्ता और साथ में पूरी ड्रेस के साथ, ठीक है? हम चल रहे हैं, ठीक है मास्टर साहब। कल फिर आएंगे। अरे अब ड्रेस कहाँ से लाई? अरे जौन पैसा सरकार हमका देख रहा है, मेहरुआ का दिन साड़ी चप्पल चश्मा टिकुली और चूड़ी लेके आ गए, सब पैसा और रहेगा। अरे जूता मोजा, जूता मोजा स्वेटर ड्रेस बस्ता ले आया, चप्पल चश्मा साड़ी कैसे आई ड्रेस? हे लक्ष्मी मैया तुम्हारी कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे माता। हम बहुत खुश हैं माँ। हे माई भेज दे 56 करोड़ की चौथाई माँ। ये सेठ धनी राम तुम्हारी खूब पूजा करेगा माँ, खूब पूजा करेगा। सेठ जी, सेठ जी, अबे कौन है रे? अरे गौकरण कहाँ रे? इधर, किधर? जी इधर। अरे सेठ जी, कहाँ है? सेठ जी इधर। अबे सामने आ रहा। सेठ जी अब बचा लियो सेठ जी हमका। अबे तो करना क्या हो गया रे? अरे सेठ जी का बताई, मास्टर साहब कहीं कोई चश्मा है खरम हुआ का। हाँ तो अरे तो का सरकार हमको जो 12 रुपया देख रहा है, हाँ मेहरुआ का साई लाके बैठ गई, चश्मा चप्पल, अब ड्रेस कहाँ से आई सेठ जी? अरे मूर्ख, वो इतनी सी बात है? हाँ है? तूने पैसा खर्चा कर दिया ना 1200 रुपया। अरे तो चिंता काहे करता है रे? जब तक तेरे गांव में ये सेठ धनी राम जिंदा है तो तुझको चिंता करने की क्या जरूरत है रे? है? अरे आप ही तो हमारे माई बाप हैं। तो बता कितने पैसे चाहिए रे? सेठ जी 1200 की जरूरत है, लेकिन 2000 देती तो बहुत मेहरबानी हो। बस 2000? बस 2000। ये ले पकड़ 2000 रख ले और सुन 1200 रुपए में बच्चे की ड्रेस ले आना और 800 रुपए में अपना खर्चा चलाना, ठीक है ना? ठीक है। अब तुझको कहीं भी पैसे की जरूरत हो तो सेठ धनीराम के पास चले आना, ठीक है ना? ठीक है। अब हम जाए जाए। पैसे का खैरात में दिए है का रे? अंगूठा बोर इसमें बोल, अहिया लगा दे, लगा लगा दिया ना? लगा दिया। ठीक है हम जाते हैं। अच्छा प्रणाम सेठ जी। अच्छा ठीक है, कहा तो पढ़ के सुना दे, क्या लिखा है? सुनाई दी। सुना दे। मैं गोकरण दास सनाब राधे श्याम निवासी मैं भिया चौराहा सेठ धनीराम से 2000 रुपए ब्याज पर लेता हूँ। हाँ 2000 दिया हो ना? 3 महीने में सेठ धनीराम को 2500 रुपए वापस
बस करूंगा और नहीं तो कहीं देने कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, ये जगह हम कोई चोर बेईमान नहीं है जो तुमसे कुछ और लिखवा लेंगे। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा चलते हैं ना? हाँ खुश रहो भैया। अरे बोकर, अरे मास्टर साहब नमस्ते। ये क्या हो रहा है? मास्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये तुम्हारी दुल्हन बता रही है कि तुम सेठ से पैसा उधार ले रहे हो। हाँ सेठ जी, हैं? वो पैसा के हम साड़ी ले आए। ले, जो पैसा बच्चे के लिए मिले उससे साड़ी ले आए और दूसरा सब सामान ले आए, लेकिन बच्चे का सामान कुछ नहीं लाए है कि बच्चा अंगूठा छाप ही रहेगा, ऐसे करोगे तो। और सेठ जी पेपर दिखाओ, पेपर। नहीं मास्टर साहब, हमको देर हो रही है, हम चलते हैं। अरे नहीं, अरे सुनो तो। अल्लाह लो पेपर लो। ए मास्टर साहब, अरे उसमें कुछ नहीं लिखा है भाई। क्या लिखा है इसमें? अरे कुछ नहीं लिखा है। अरे पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो ये हमको बुलाए हैं, इनकी दुल्हन बुला के लाई है। कही रहे हैं और कि जो सेठ जो है, सेठ हरिराम जो है, अंगूठा लगवाए नहीं गोकरण से। अरे तो क्या हुआ, हम जा रहे हैं ना। दिखा दो पेपर, इसमें दिखा क्या देखे तो हम तो देख ले। हाँ। अरे यूं कहाँ कहीं भी हो तुम? क्या हुआ मास्टर साहब? अरे कहा नहीं बाबा, यही बात लिखा है कि हम सेठ हरिराम हाँ गोकरण को हाँ हाँ, 2000 रुपए उधार दे रहे हैं। वो तो हम लिए हैं। लिए हो ना? हाँ आगे लिखा है आज से 3 महीने बाद हाँ। गोकरण को 5000 रुपए वापस क्या करना। 5000 रुपया? और सुनो, हम तो 2000 लिया, 3 महीने में 2500 लिए के बात कर रही। और क्या लिखा है, अगर 3 महीना में यह गोकरण पैसा वापस नहीं करेगा हाँ तो उसकी जो चौराहे में जो दुकान है वो गिरवी रख दी जाएगी। दैया, कहाँ पे देवे 5000 रुपया? इसीलिए कहते हैं खुद तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन बच्चे को तो पढ़ा दो। अब एक काम करना, जो पैसे मिले हैं उससे बच्चे की ड्रेस लेके आना, ठीक है? तो जूता मोजा और बस्ते के साथ, और कल से समय पे स्कूल भेज देना, ठीक है? ये लो पेपर, हम चल रहे हैं। ठीक है मास्टर साहब। हाँ, ठीक है। वाह, निपुण भारत मिशन सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है और हमारा कल्चर, हमारा सहयोग अपने बच्चों की खातिर कुछ भी नहीं। वाह, अरे गोकरण भैया, सेठ जी, अब आके आए भैया। हम तो मुलाकात करने चले आए तुमसे। मैं कहा लिखे 5000 रुपया 3 महीना में दिए कहा है। अरे तू रहेगा गधा का गधा है? सुनो, हेलो सुनो, हम तुमको ठगने थोड़ी ना आए थे, हम तो तुम्हारी आंखें खोल रहे थे कि तुम अनपढ़ हो, कम से कम अपने बच्चे को अनपढ़ तो ना बनाओ। है? अगर तुम पढ़े लिखे होते तो हमने कागज पे क्या लिखा था वो तुम पढ़ लेते। तो इसीलिए कहते हैं कि पढ़ना लिखना जरूरी है। आप देखो, अपने बच्चे को रोज स्कूल भेजना ठीक है ना? बात समझ में आ गई? समझ में आ गई सेठ जी। अरे जानते हो, गांव में बहुत तरह तरह के लोग होते हैं, कहते हैं जैसे मान लो अभी तुम्हारी लड़की है, अब लड़की तुम्हारी पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो आगे परिवार कैसे चलाएगी? एक लड़की 4 परिवारों को चलाती है। बात समझ में आई ना तुम्हारी? ठीक है ना? तो इसलिए बालक हो चाहे बालिका, सबको पढ़ने का हक है। हमारी लड़की जानते हो कक्षा 9 में पढ़ती है, 14 साल की है। हमारे पास भी गांव वाले आ गए 2-4 लोग, हमसे कहने लगे सेठ जी आपकी लड़की बड़ी हो रही है, इसकी शादी क्यों नहीं कर देते? अरे पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा? तो हमने भैया हमारी बुद्धि में भी पत्थर पड़ गया। हमने सोचा कि चलो भाव भाई लड़की की शादी के लिए लड़का देखते हैं। लड़का देखने हमने शुरू कर दिया। हमारी लड़की को पता चला तो हमारे पास आई, हमारे चिपट के रोने लगी, कहने लगी बापू सुना है आप हमारी शादी कर रहे हो।
अभी हमको पढ़ना है, लिखना है, अभी हमारी उम्र 14 साल की है, अभी आप हमारी शादी काहे कर रहे हो? तो हमने कहा बेटी तेरी शादी अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी तो तेरे लिए हमने लड़का देखना शुरू किया है। तो कहने लगी बापू जब हम पढ़ लिख जाएंगे तब हमारी शादी करना। हमसे कहने लगी और फिर हमारे चिपक के रोने लगी, हमसे कहने लगी कि आप भैया को ज्यादा बापू मानते हो और हमको कम मानते हो। तो भैया हमारी आंखों में आंसू आ गए। हमने कहा नहीं बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जितना भैया को मानता हूँ उतना ही अपनी बिटिया को मानता हूँ। तो कहने लगी पापू अब नए जमाने का नारा है लड़का लड़की में भेद ना रखना। तो हमने कहा नहीं बेटी तुमने तो हमारी आंखें खोल दी, अब मैं लड़का लड़की में कभी भेदभाव नहीं करूंगा। तो जानते हो हमसे क्या कहने लगी? हमसे कहने लगी पापू अब नए जमाने का नारा है। हमने कहा कौन सा बेटी? कहने लगी कि नए जमाने का नारा है लड़का लड़की एक समान, लड़का लड़की एक समान, लड़का लड़की एक समान। नए जमाने का नारा है लड़का लड़की एक समान, लड़का लड़की एक समान, लड़का लड़की एक समान। लिंग की जांच अवैधानिक है पंचवदी जय इसका ध्यान, पंचवदी जय सही उम्र में शादी की जय इसमें दोनों का कल्याण, इसमें दोनों का तो पहले लड़की को पढ़ाइए लिखाइए उसके बाद उसकी शादी करिए। तो जानते हो भैया सब लोग इधर आओ हमारे पास। देखो अब सब लोग अपने अपने बच्चों को रोज नियमित स्कूल भेजेंगे, वो भी फुल ड्रेस में भेजना है, ठीक है ना? सबकी समझ में आ गया? आ गया ना? तो हम सब ने ये है खाना है निपुण प्रदेश बनाना, हम सब ने ये है खाना है निपुण प्रदेश बनाना, हम सब ने ये है खाना है निपुण प्रदेश बनाना, है निपुण प्रदेश बनाना। मेरे स्कूल में अपने बच्चों का नाम लिखाना, बच्चों का नाम लिखाना, बच्चों का नाम लिखाना। स्कूल में सब बच्चों को है पूरी ड्रेस में आना, है पूरी ड्रेस में आना, है पूरी ड्रेस में आना। तो भैया अब हमारे बच्चे दीक्षा ऐप से भी पढ़ाई कर सकते हैं। दीक्षा ऐप के बारे में बताया गया है आपको? है? तो दीक्षा ऐप से हम लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं। मोबाइल पे प्ले स्टोर में जाएंगे, दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करेंगे, लोड कर लेंगे, उसके बाद ओपन करके उसमें भी पढ़ाई कर सकते हैं। कर सकते हैं? हाँ ठीक है ना? तो भैया सब लोगों ने नाटक देखा, सबकी समझ में आया? आ गया ना? क्या करना है सबको? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये सरकार की तरफ से हम अभिभावकों अध्यापकों और बच्चों को ये जागृत किया जा रहा है कि अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाई के तरफ ध्यान दें, और अगर पढ़ाई के तरफ ध्यान नहीं देंगे घर के काम के तरफ देते हैं तो इसमें दिखाया गया जिस तरह से अनपढ़ पिता रहता है उसी तरह से हमारे बच्चे भी भविष्य में अनपढ़ रह जाएंगे। इसलिए सभी अभिभावकों को जागृत कर रही है सरकार, बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को इसलिए जागृत कर रही है कोई भी अशिक्षित न रहे। और सरकार इस योजना में हर बच्चे के खाते में 1200 रुपया भेज रही है, और सभी स्कूलों में अधिकतर 80% पैसा चला गया है। कुछ बच्चों के खाते में नहीं गया है, उनका ये कारण है, जैसे मैं अपने ही विद्यालय का बता रहा हूँ, 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार नहीं। तो बच्चों हम लोगों ने बहुत ही अच्छा नाटक देखा और नाटक मंडली का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक बार ताली हो जाए इन सबके लिए। नाटक के माध्यम से बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है, इस पे आप लोग ज़रा ध्यान दें और अपने बच्चों को नियमित रोज़ समय से नाश्ता कराने के बाद ही स्कूल भेजें। तो एक बार फिर से यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने नाटक को देखा
और नाटक मंडली का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और सभी अध्यापकगण का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी दूर से अपने बच्चों को लेकर इस प्रांगण में आए।